नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एडस्लैश पे। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ब्रेक, कंटिन्यू और पास, ये तीन तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जंप स्टेटमेंट्स। ब्रेक, कंटिन्यू और पास। अब ब्रेक हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, नेक्स्ट हम समझते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो मैं क्या करूंगा ना कि कंटिन्यू स्टेटमेंट समझाने के लिए आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स लूंगा। एग्जाम्पल एक ही होगा लेकिन मैं उसको मल्टीपल तरीके से लिखूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता कैसे है। तो आइए चलिए देखते हैं। मैंने एक सिंपल से कोड लिखा कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए। फॉर आई इन रेंज, मान लीजिए मैंने लिख दिया फॉर आई इन रेंज 7, ठीक है। एंड हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट आई। तो अगर हम कोड रन करते हैं तो आपको पता है कि ये 0 से लेकर 6 तक प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमें सबको समझ में आया। लेकिन अब देखते हैं कि कंटिन्यू लिखने से हमारे कोड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ना, मैं पहले चीज लिख देता हूँ पहले आपके लिए। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज लाइक अ हाफ डे लीव, ठीक है। कि हमारा कोड फॉर लूप चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फॉर लूप जो है चलते चलते बीच में रुक गया, ठीक है। बीच में रुक गया मतलब एज इन एक पर्टिकुलर आइट्रेशन पर, ठीक है, उसको कंटिन्यू मिला। जैसे उसको कंटिन्यू मिला, उसने क्या करा कि जितने भी काम हो रहे थे उस पर्टिकुलर आइट्रेशन में कंटिन्यू के बाद वो उन सबको स्किप कर देगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर दिखाओ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे इफ आई इक्वल टू 3 कंटिन्यू। तो अब देखिए कोड रन अगर मैं करता हूँ तो इसे 3 प्रिंट नहीं करा। क्यों? क्योंकि जैसे आई की वैल्यू 3 हुई तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। आई की वैल्यू 3 होने पर तो हमारे कोड को कंटिन्यू मिल गया, लूप को कंटिन्यू मिल गया। जैसे ही कंटिन्यू मिला तो आपके कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट में लिखी हुई थी लूप के अंदर, वो सारी की सारी स्किप हो गई। तो इसने प्रिंट 3 कराई नहीं, लेकिन वो दोबारा आएगा। जैसे अगर आप हाफ डे लीव लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मैं ऑफिस आया, ठीक है, एंड 8 बजे ऑफिस आया, 9 बजे ऑफिस आया, मैंने 12 बजे लीव ले ली, हाफ डे लीव ले ली। तो क्या मैं 12 बजे के बाद कुछ भी काम करूंगा ऑफिस में? नहीं करूंगा। क्या मैं अगले दिन वापस आऊंगा? हाँ, आऊंगा। तो वही चीज हो रही है कि यहाँ पे हाफ डे लीव की तरह ये काम कर रहा है। जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो एक तरह से काम करता है आपके रेजिग्नेशन की तरह, कि हमने पूरा कंप्लीटली रिजाइन कर दिया। लेकिन कंटिन्यू काम करता है हाफ डे लीव की तरह। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। इसके मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पर आई ग्रेटर देन 3। तो आप 2 मिनट लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कर दीजिए और यहाँ पर समझिए। मुझे आप कोड बताइए कमेंट में कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आई ग्रेटर देन 3 कर रहा है तो हमारा आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। आइए समझते हैं थोड़ा शॉर्ट में। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आई की। तो एक तो हमारा है आई, एक है हमारी इफ कंडीशन, ठीक है, एक है हमारा कंटिन्यू और एक है हमारा प्रिंट। ये 4 चीजें हमारे पास, राइट। अब समझते हैं पहले बार ना आई की वैल्यू 0 होगी। आई की वैल्यू 0 हुई तो कंडीशन 0 ग्रेटर देन 3, कंडीशन फॉल्स है। इफ कंडीशन फॉल्स है तो उसको कंटिन्यू नहीं मिला तो उसने प्रिंट कर दिया। ध्यान रखिए कि प्रिंट हमारा जो है फॉर लूप, सॉरी, इफ कंडीशन का पार्ट नहीं है, तो ये प्रिंट 0 कर देगा। फिर आई की वैल्यू 1 हुई, इफ कंडीशन दोबारा फॉल्स हो गई, कंटिन्यू उसको नहीं मिला तो उसने प्रिंट 1 कर दिया। आई की वैल्यू 2 हुई, इफ कंडीशन अभी भी फॉल्स हो गई, कंटिन्यू नहीं मिला, प्रिंट 2 हो गया। आई की वैल्यू 3 हुई, इफ कंडीशन अभी भी नहीं मिला, ठीक है। क्यों ट्रू अभी भी नहीं हुआ? क्योंकि 3 ग्रेटर देन 3 फॉल्स होता है। फॉल्स हुआ, कंटिन्यू नहीं मिला, उसने प्रिंट 3 कर दिया। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी, समझिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा 4 ग्रेटर देन 3, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो उसको कंटिन्यू मिला। जैसे ही उसने कंटिन्यू मिला, क्या करा वो? हाफ डे लीव लेकर घर चला गया। चलिए, घर चला गया तो उसने प्रिंट नहीं करा। वो दोबारा आई की अब तो अगली बार जब आया तो आई की वैल्यू 5 हो गई। आई की वैल्यू 5 हुई तो उसने क्या करा? दोबारा कंडीशन चेक करी, 5 ग्रेटर देन 3, कंडीशन आपकी अभी भी ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा उसे कंटिन्यू मिला, उसने प्रिंट अभी भी नहीं करा। फिर 6 हुआ, कंडीशन दोबारा ट्रू हुई, दोबारा कंटिन्यू मिल गया। फिर आपका लाइक राइट, तो आपका 0 से लेकर 6 तक चलेगा, क्योंकि हमने लिखा हुआ रेंज 7, तो वह n-1 तक रन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर रिटर्न क्या आएगा? 0 1 2 3। तो अगर हम इस कोड को रन करके देखें,
अगर हम इस कोड को रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपका भी आंसर ये आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं 2 3 एग्जाम्पल्स और दिखाऊंगा जिससे आपको कंटिन्यू थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब हम ना क्या करेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा करना यहाँ पे रख देते हैं। एक काम करते हैं। ठीक है, अब मैं इस अगर कोड को रन करूँ, ठीक है, अब दोबारा पॉज करके देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से वही चीज़ है, आपके पास आई है। इस बार आपके पास प्रिंट पहले है, थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। फिर आपकी एक इफ कंडीशन है। ठीक है, फिर आपका कंटिन्यू है। आई की वैल्यू 0 हुई, उसने प्रिंट 0 करा, इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, कंटिन्यू नहीं मिला। 1 में भी यही हुआ, 1 प्रिंट हुआ, इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, कंटिन्यू नहीं मिला। 2 में, 3 में, दोनों में इसके साथ ये हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसको कंटिन्यू नहीं मिला। जैसे ही आई की वैल्यू 4 हुई तो क्या हो रहा है, आप देखिए ना कि आई की वैल्यू 4 हुई तो अब कोड यहाँ पर आएगा। तो कोड ने 4 को प्रिंट करा, 4 को प्रिंट करा, फिर इफ कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू हो गई, उसको कंटिन्यू मिल गया। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यू सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, मतलब कंटिन्यू के आगे हमारे कोड में कुछ, हमारे लूप के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट से मैं हाफ डे लीव ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने हाफ डे लीव ली, लेट से 5 बजे। ठीक है, अब मेरा ऑफिस ही 5 बजे खत्म होता है, तो मैं हाफ डे लीव लेके घर तो चले जाऊंगा। लेकिन जब मुझे 5 बजे के बाद कुछ करना ही नहीं है ऑफिस में, या मान लीजिए मैंने 12 बजे हाफ डे लीव ले लिया और 12 बजे के बाद मुझे ऑफिस में कुछ काम ही नहीं है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा आउटपुट पे कि मैं घर जाऊं या ना जाऊं? नहीं ना। सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि अगर आप कंटिन्यूस स्टेटमेंट को अपने लूप के एंड पे लिखते हो, अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट आपके लूप के एंड में है, तो उसको आप लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो अननेसेसरी कोड का टाइम वेस्ट करेगा। आप यहाँ पे देखोगे क्या हुआ कि ये प्रिंट तो सारे कर रहा है, क्योंकि 5 जैसे होगा तो ये प्रिंट 5 भी करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, कंटिन्यू। अब इसके पास स्किप करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग जो है जब भी हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कंटिन्यू यूज कर कहाँ पे रहे और कंटिन्यू यूज हो कैसे रहा है, क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कंटिन्यू समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट या ब्रेक स्टेटमेंट या किसी भी टॉपिक में पाइथन के ऊपर, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है हमारी ये वाली, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे ना कि वीडियो में क्या होता है ना, कि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जैसे हमने ये वाली वीडियो बनाई, ठीक है, आपको समझ में आया, तो इस तरीके से ना हम एक प्रॉपर सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, पूरी की पूरी, जिसमें पाइथन कोर आपको एंड टू एंड क्लियर होगा कि काम कैसे होता है पाइथन कोर में, विद एग्जांपल्स एंड सफिशिएंट प्रॉब्लम एक्सरसाइजेस। ठीक है, हम एक अलग से सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं प्रॉब्लम एक्सरसाइजेस की, जिससे आपको कभी भी अगर आपको समझना हो कि यार मेरे को फॉर लूप समझ नहीं आ रहा, तो मैं कम से कम 15 20 30 वीडियो डालूंगा सिर्फ फॉर लूप के ऊपर। ऐसे में मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर ना कुछ नंबर ऑफ वीडियोस डालूंगा, अलग अलग सीरीज होंगी, अलग अलग प्लेलिस्ट होंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला कंसेप्ट जो है पाइथन में, वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफरेंट तरह के कोड्स में यूज कैसे होता है, हमें क्या लॉजिक यूज करना होता है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या रखना चाहिए हमें। तो वो सब चीजें हम क्लियर करेंगे अपने वीडियोस के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।